स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल व्हाट इज में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनएससी के बारे में। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये होता क्या है और इसके काम क्या क्या होते हैं, इन सभी चीज और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले। अब जो सबसे पहली चीज आती है वो ये आती है कि एनएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एनएससी की फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे कि हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रूप में जाना जाता है। अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये कि एनएससी आखिरकार होता क्या है। तो एनएससी ऑफ इंडिया इज एन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एजेंसी tasked with advising the Prime Minister's office on matters of national security and strategic interest। जिसे कि अब अगर एक सरल भाषा में समझा जाए तो एनएससी भारत की एक कार्यकारी सरकारी एजेंसी है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हित के मामलों पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देने का काम करती है। अब बात अगर एनएससी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जाए तो एनएससी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 नवंबर 1998 को। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। इसके पहले एडवाइजर जो थे, यानी पहले भारत के पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो थे, उनका नाम था ब्रजेश मिश्रा। और एनएससी का जो हेडक्वार्टर है वो है संसद मार्ग, न्यू दिल्ली में। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सवाल और उठता है, वो ये कि एनएससी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं। तो इसके कुल 6 सदस्य होते हैं। पहला एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं। दूसरा डिप्टी एनएसए, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तीसरा भारत के गृह मंत्री। चौथा भारत के विदेश मंत्री। पांचवा भारत के रक्षा मंत्री। और छठे और आखिरी जो होते हैं वो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा और हेल्पफुल लग रहा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 सेकंड पॉज करके लाइक जरूर कर दें, क्योंकि होता क्या है कि वीडियो आपको अच्छा भी लगा और हेल्पफुल भी लगा, आपने पूरा देखा भी, पर बाद में आप इसे लाइक करना भूल जाते हो। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को पॉज करके लाइक जरूर कर दें, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें। अब बात अगर एनएससी से जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जाए तो द एनएससी इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द 3 टायर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। जिसे कि अगर सरल भाषा में समझा जाए तो हमारे भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है वो 3 स्तरीय संरचना का हिस्सा है। और उन 3 स्तरीय संरचनाओं का सर्वोच्च निकाय जो है वो है एनएससी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है। अब अगर बात राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के उन तीनों स्तरों की जाए तो उनमें पहला स्तर जो है वो है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, जिसे कि हिंदी में सामरिक नीति समूह या फिर रणनीतिक नीति समूह के भी रूप में जाना जाता है। दूसरा स्तर जो है वो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, जिसे कि हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा स्तर जो है वो है सेक्रेटेरिएट फ्रॉम द जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, जिसे कि हिंदी में संयुक्त खुफिया समिति के एक सचिवालय के भी रूप में जाना जाता है। अगर आपको भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के तीनों स्तरों के बारे में विस्तृत रूप में जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके यानी कार्ड बटन पर क्लिक करके उन तीनों स्तरों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ले सकते हैं। ये थी एनएससी से जुड़ी सारी तमाम जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। धन्यवाद।